हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो अपन ने कल एक चीज़ सीखी थी बाइनरी कन्वर्जन के अंदर कि अपन कोई भी बाइनरी का नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 8421 वाले ट्रिक से। तो जिस किसी ने नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लेना। आज मैं आपको कन्वर्जन करवाता हूँ। कन्वर्जन में देखो, आपको 4 कन्वर्जन टाइप में होता है कि बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऐसे करके सारे हैं। ठीक है, फिर इसका इसके साथ में तो एक नहीं होता, वो आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो आज अपन कितने करने वाले हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल मतलब बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखना, ये आपके 2 से 3 मार्क्स आपके कोई भी एग्जाम होगा। ठीक है, आरआरबी का, आरबीआई का और अभी ईपीएफओ एसएस हो। ठीक है, इसमें तो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर। तो बेसिक तो क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा इसके अंदर। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ कैसे करना है वो सारी चीज़ें। ठीक है, 1 बाय 1। अब जैसे देखो, बाइनरी आएगा तो उसका बेस होगा 2। ठीक है, ऐसे करके कहीं पे भी जब भी ऐसी कोई चीज़ दी होगी, ऐसे बोल दिया जाएगा कि इसको 2 को 8 में कन्वर्जन करो। डेसिमल का बेस होगा 10, ऑक्टल का होगा 8। ठीक है, इसका होगा 16। ऐसे करके बेस दिए होंगे। अब जैसे डेसिमल में वैल्यू जीती होगी 0 से 9। ठीक है, 0 से 9 आपको निकालना आता है। 9 मैंने आपको सिखाया है, 8421 से आप निकाल सकते हो 9, 1101। ठीक है, 9 ये हो गया, 0 से 9 इसका ऐसे करके। ठीक है, सेम ऑक्टल में भी 0 से 7। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे हेक्साडेसिमल में 11 आ जाए तो 11 को क्या बोलते हैं वो आपको बताता हूँ। 0 से 9 तक तो आपको नॉर्मल चलेगा। 10 को बोलेंगे A, 11 को बोलेंगे B, 12 को बोलेंगे C, 13 को बोलेंगे D, 14 को बोलेंगे E और 15 को बोलेंगे F। ठीक है, यहाँ तक। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोल दे कि हेक्साडेसिमल में 12 क्या होता है हेक्साडेसिमल में, ऐसे दे दिया जाए। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि 12 में 1001 ऐसे करके दे देगा, 001 दे देगा और फिर ये C दे दिया एक ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में C दे दिया तो 12 का मतलब ये होगा। ठीक है, तो निकालना तो आपको वैसे ही है 8421 से, बट आपको आंसर जो देने हैं हेक्साडेसिमल के अंदर 10 के बाद मतलब 9 के बाद में जो भी आंसर आएगा वो ABCD से मतलब A से F तक। कहने का मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हेक्साडेसिमल 0 से 9 जाता है, उसके बाद में A से F जाता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे होता है। ऑक्टल के अंदर कितना होता है 0 से 7, मतलब 7 निकालना है अपन को। तो 7 मैंने आपको बताया था 421111, तो ये 7 तक ही आपको यहाँ तक पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी एक चीज़ और बताता हूँ। एक बहुत अच्छा ऑफर आ रखा है, वंस इन ए ईयर ऑफर। स्मार्ट कीड़ा की तरफ से 25% ऑफ चल रहा है। पहले 10% ऑफ मिलता था। ठीक है, तो आप ये कोड यूज कर लेना GM। ठीक है, और ये वैलिड कब तक है, इसमें ये दे रखा है 1 अप्रैल 2023 तक। ये इससे पहले आया था दिवाली पे। ठीक है, और अब फिर से आपको मौका मिल रहा है। तो जिस किसी को भी लेना हो, सबसे मस्त टेस्ट सीरीज है ये और सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है। ठीक है, मेंस की प्रिपरेशन और प्री की प्रिपरेशन, हाई लेवल के क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट पेपर में, जैसे IBPS PO के टाइम पे बताया था कि वो मैथ की DI सेम एग्जैक्ट यहाँ से आई थी। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लेना। अब मैं आपको कन्वर्जन सिखाता हूँ। सबसे पहले जो अपने कन्वर्जन करेंगे वो करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ी सी, वो चीज़ रखना। जब भी ऑक्टल लेंगे ना तो उसको वो 3 बिट को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, वो ऑक्टल बन जाएगा। और हेक्साडेसिमल में ये आपको आगे समझ में आएगा, कोई चक्कर नहीं है उसका, मैं आपको बता दूं। हेक्साडेसिमल में अपन 4 बिट लेंगे। 4 बिट कैसे, जैसे 0 1 0 1 0 1 1 ऐसे करके कुछ लिखा है। ठीक है, अब यदि वो कह देगा ऑक्टल में करना है इसको कन्वर्जन, तो ऑक्टल में क्या करेंगे, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट और ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यही सेम वैल्यू होती 0 0 1 0 1 0 1 1। हेक्साडेसिमल में लेते तो ये 4 बिट, ये 4 बिट और ये 0 है तो ये 0 0 0 ऐसे करके 4 बिट। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि इसमें ऑक्टल में आपको 3 बिट का यूज करना है, क्योंकि मैं सारा कुछ शॉर्ट में ही बताने वाला हूं। अभी क्या करेंगे, जब आगे कुछ बताते हैं, कुछ लोग क्या डिवाइड करना बताते हैं ऐसे वैसे, तो मैं सारे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको एकदम निकल जाए आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल वाला कन्वर्जन करते हैं। बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, बाइनरी में अपन ने जैसे कोई नंबर लिखा कि बाइनरी में देखो, बाइनरी में बेस हो गया 2, डेसिमल में 10, ऐसे ही आएगा, सीधा लिखा होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी। ठीक है,
तो अपन ने सबसे पहले लिखा 101 का बेस 2, इसको 10 मतलब डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो 101 तो अपन को वैसे पता ही है कि अपन जब निकालेंगे तो उसके अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन इसको सोल्व करेंगे ना, तो क्या करना है, अपन को राइट साइड से लेना है, यहाँ पे लिखना है 2, अपन को बेस लेना है 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे पावर लगानी है। अब देखो 2 की पावर 0 इंटू 1, ठीक है, पहला ये 1 है तो ये 1 लिख लिया 2 की पावर 0, फिर प्लस 2 की पावर 1 इंटू ये वाला 0, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू और ये 1 लगाना है। अब ये 2 की पावर ये पूरा आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 1 तो 4 हो गया, प्लस 2 की पावर 1 होता है एक तरह से, मतलब 2 होता है, इंटू 0 करेंगे तो 0, प्लस 2 की पावर 0 होता है 1 इंटू 1 तो 1, तो यहाँ आंसर आ गया 5। तो ये पहला कन्वर्जन है। अब इसका ये ऐसे करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही देखो, सारी कोई भी वैल्यू होगी, 111 ले लिया, ठीक है, उसका बेस 10 में निकालना है। तो 111 में 2 की पावर 0 इंटू 1, ठीक है, 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, तो ये आ गया 4 प्लस ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 की पावर 0 1 होता है तो ये 1 आ गया, तो ये आ गया 7, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब आपने निकाला एकदम इजी तरीके से। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ शॉर्ट। 101 क्या होता है, 1 2 4, इसको यहाँ पे रखते हैं तो अपना क्या आ गया, ये 4 आ गया प्लस 1 ये 5, तो यही आंसर है 5 वाला। ये कन्वर्जन मैंने बस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना सिखाया है जस्ट, क्योंकि कल जो वीडियो बताई थी उससे अब आपको एकदम इजी हो गया होगा कि बाइनरी टू डेसिमल कोई भी नंबर, ऐसे जब 111 है, 111 का अपन ने आंसर निकाला है 7, अब 1 2 4 रखते हैं यहाँ पे, तो इन तीनों का ऐड करते हैं तो 7, ठीक है। सेम ऐसे ही अब आपके पास में पता लग गया कि बाइनरी टू डेसिमल जब भी आपको कन्वर्जन करना है, कोई वैल्यू दे रखी हो यहाँ पे, जैसे 1001 दे रखा है, ठीक है, और इसका कन्वर्जन करके डेसिमल निकालना है, 10 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आपको सीधा ही 1 2 4 8 और 1 9, आंसर आ गया 9, ये आंसर है। ये है शॉर्ट ट्रिक जिससे आपका टाइम बचता है। यदि आपको ज़्यादा ही अच्छा लगता है करना तो यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 0, यहाँ पे 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस यहाँ पे 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 3, ऐसे करके करोगे तो भी आंसर उतना ही आना। 2 की पावर 3 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो टोटल आंसर कितना आया 9, और यही मैंने निकाला है। तो ये एकदम सिंपल फंडा है, इसको देख के कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन जैसे देखो इसके अंदर एक चीज और आपको बता देता हूं कि जैसे क्वेश्चन में इतना डिफिकल्ट लगता नहीं मेरे को, फिर भी आ जाए, ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, इसका कन्वर्जन 10 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बस आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये वाला तो सेम चलेगा ही प्रोसीजर जो आप अपन करते हैं। अब पॉइंट वाले के बाद में क्या करना है, 0 इंटू 2 की पावर -1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2। अब देखो, अब 0 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करते तो वो तो 0 आती है। अब देखो 1 इंटू 2 की पावर 2, तो मतलब इसको कर लो 1/4 हो गया ये, ठीक है, क्योंकि अपन नीचे लाएंगे तो ये 1 की पावर 2 की पावर 2 हो जाता है, ऐसे होता ही है ना ये। तो अब ये 1/4 हो गया, इसको क्या करते हैं 0.25 लिखते हैं, ठीक है। बस यही आपको एक यहाँ पे ऐड ऑन करना था, वही यहाँ पे तो आंसर आएगा 5 आएगा इस साइड वाला, तो ये अपन ने निकाला ही, अभी 5 आएगा ही, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 5.25। बस यदि इससे कोई हार्ड आ जाए तो ऐसे आप कोई भी वैल्यूज लेके आप खुद से आंसर निकाल सकते हो। तो ये बाइनरी टू डेसिमल पहला कन्वर्जन हो गया। अब दूसरा कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, दूसरा करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल, अब मैं आपको वैसे कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं दिखाऊंगा, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कैसे करते हैं। अब बाइनरी में अपन ने कोई भी नंबर लिखते हैं, एक ऐसे भी कोई भी नंबर लिख लेते हैं 0 0 1 और यहाँ पे 2, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, इसको 8 में कन्वर्जन करना है। अब आपको वो समझ में आएगी जो बात मैं कह रहा था कि जब भी ऑक्टल आता है तो अपन 3 बिट का यूज करते हैं, और उसके लिए कितना बिट का यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट का यूज करते हैं। तो अब देखो आपको क्या करना है, 3 के जोड़े बनाने हैं, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा। अब ये जोड़ा नहीं बन रहा तो इसके आगे आगे 0 लगा लो, ये बन गया। अब यहाँ पे 1 2 4 लिखोगे तो ये आ गया 1, यहाँ पे 1 2 4 लिखोगे तो ये आ गया 3, ठीक है। यहाँ लिखोगे, यहाँ पे देखो ये पूरा 1 और मतलब 1 और 2, यहाँ पे भी 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा 1 तो यहाँ 1 आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, ऑक्टल के अंदर। ये सीधा सीधा इसके अंदर कन्वर्जन में आंसर निकल जाएगा। ये यहाँ पे बेस 8 लिख दो सीधा सीधा ही, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप निकाल सकते हो कोई भी, जैसे कोई भी आप वैल्यू ले लो 1 1 1 1। मैं कोई डिवाइड डिविड नहीं सिखा रहा आपको, क्या होता है बाकी क्या होता है, टीचर आपको बेसिक सिखाएंगे, आपको बेसिक की नीड ही नहीं है। अब क्या करना है आपको, जब भी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है बाइनरी को, 3 का जोड़ा, यहाँ 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा और ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो यहाँ 0 लगा दो। अभी इसको 1 और 2 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 1 0 ये हो गया 4 हो गया और ये 7 हो गया, ये 8 में। बस ये इसका आंसर है बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। सेम ऐसे ही अब अपन करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब आपको यहाँ पे देखो, मैंने आपको बस वो चीज बताई थी कि यहाँ पे 4 बिट का यूज करते हैं, बस कुछ नहीं करना। 4 बिट अपन बाइनरी कोई नंबर लेते हैं 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2, सॉरी यहाँ 1 लिखना है, 1 0 1 0 1 ऐसे करके लिख दिया। इसको अपन को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 बिट का पता है ना, शॉर्ट ट्रिक ये कि इसको 4 बिट, ये 4 बिट, उसके बाद में ये 4 बिट और ये 4 बिट और ये इसका जोड़ा नहीं बनता तो 0 0 0 लो। अब वहां पे 1 2 4 8 लगाना है, तो 1 2 4 8 लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। यहाँ लगाया 1 2 4 8, मतलब यहाँ आ गया 5, ठीक है। यहाँ पे लगाया 1 2 4 8, ठीक है। यहाँ आ गया 9, ठीक है। यहाँ पे आया ये 1 1 1, हाँ ये आ गया 7 और ये आ गया 0 1 0 1, तो ये यहाँ पे आ गया 1 2 4, ठीक है। तो ये आ गया 5, तो ये बस इसका 16, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं कि जैसे ऐसे दिया हो, ठीक है, 4 ऐसे करके 1 1 1 0 1 1 1 1, यहाँ ऐसे कर लो, 0 यहाँ कर लो एक बार, ठीक है। अब ऐसे करके इसका कन्वर्जन करना हो, ठीक है, ये बाइनरी का नंबर है, इसको 16 के अंदर मतलब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको जस्ट क्या करना है, ये 4 के जोड़े बनाने हैं, 4 में जोड़े 8 4 12, एक 13, ये 0 हो गया और एक 13, मतलब ये 13 आ गया। अब देखो आपको 13 को क्या लिखना है, ये मैंने बताया था कि 9 के बाद में जो भी वैल्यू आएगी, मतलब 10 को लिखा था A, 11 को लिखा था B, 12 को लिखा था C, 13 को लिखा था D, तो यहाँ पे आपको D लिखना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया होगा, आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि आंसर क्या है। ये D, ये आ गया 8 4 2 1, मतलब 8 4 12 तो 14। अब 14 है, 14 को क्या लिखना है E, ठीक है। और ये 4 है, ये 15 है, ये 15 को लिखना है F। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा FED का 16, ठीक है। तो ये ही अपना कन्वर्जन था सारा का सारा। अब पहला आज अपन ने इतना सीख लिया है। यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना कि भाई मेरे को समझ में आ गया है, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगा या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये आपको आज अपन ने इतना ही सीखा है, क्योंकि मैं सारे एक साथ में नहीं करवा रहा कि बाइनरी टू, अब जैसे आज अपन ने बाइनरी टू सीधा सीधा सीखा है, अपन ने सबसे पहले डेसिमल, ठीक है, वो आपको नॉर्मल्स, फिर उसके बाइनरी टू ऑक्टल सीखा है। ऑक्टल के अंदर अपन ने क्या किया है, 3 बिट का यूज किया है, 3 बिट का, ठीक है। सेम ऐसी बाइनरी टू अपन ने क्या है, हेक्साडेसिमल सीखा है, ठीक है। तो आज अपन ने ये 3 कन्वर्जन ही सीखे हैं, क्यों, क्योंकि सारे एक साथ में सिखाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो कल वाले में अपन और सीखेंगे, ठीक है, ऐसे ही करके। तो ये 4 बिट का है, 1 2 3 4 बिट का, ठीक है, 4 बिट का है, तो ये 4 बिट का ये लिख लो। तो बस ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो भी मेरे को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, और नहीं तो यहाँ पे मैं लास्ट में कर दिया करूँगा, ठीक है। इसके साथ साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये स्पेशल जूम वेबिनार जो SBI PO है, जैसे मेरे जैसों के लिए है, कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप देखो एक्सपर्ट फ्री वेबिनार है, ठीक है। इन सर के पास में 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। 31 मार्च को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फ्री ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा जिसका इंटरव्यू नहीं हो वो भी जरूर ज्वाइन करना। पता है क्या, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि इंटरव्यू में क्या चीज़ पूछी जाती है, कैसे बिहेव करना है, सारा कुछ बताया जाएगा, आपको गाइडेंस दी जाएगी इंटरव्यू के लिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं नीचे दे दूंगा, आप नीचे जाके वो फॉर्म फिल कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जिसका भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप बता देना कैसे लगी आपको ये वीडियो बाइनरी कन्वर्जन वाली, बाकी वो सारे मैं करवा दूंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।